हेलो बच्चों, आज हम फिर से एक बार कक्षा 11वीं की हिंदी को लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। जैसा कि पहला अध्याय है कबीर, आज हम उसी को पढ़ेंगे। कबीर की साखी। कबीर ने, जैसा कि इस पुस्तक में भी बताया गया है कि अनुभूति से साक्षात्कृत सत्य को प्रकट करने वाली उक्ति को साखी कहते हैं। अर्थात अनुभव के द्वारा जो प्रमाणित किए जा सके ऐसे कथन, ऐसी उक्तियां साखी कही जाती हैं। इसमें पहला पद्य है गुरु से संबंधित, और गुरु की वंदना में कहा गया यह पद्य है कि बलिहारी गुरु आपणे द्यों हाड़ी कह बार, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। पहले पद्य में कबीर गुरु की वंदना में कहते हैं, गुरु की बड़ाई करते हुए कि आपने अपने आप को या अपने बलिहारी अर्थात न्यौछावर कर दूं, गुरु आपने अपने गुरु पर, देवहाड़ी अर्थात इस हाड़ मांस के शरीर को कई बार अर्थात कितनी ही बार। कबीर कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर न्यौछावर कर दूं, बलिहारी हो जाऊं या न्यौछावर कर दूं इस हाड़ मांस के शरीर को कितनी ही बार। उस गुरु पर न्यौछावर कर दूं जिन्हीं मानिसते देवता, जिन्हें मनुष्य से देवता करत न लागी बार, करने में देर नहीं लगी, या मुझे मनुष्य से देवता बनाने में समय नहीं लगी। यहाँ बार और बार दो बार आया है। पहले बार का अर्थ है कितनी बार, क्रम है, और दूसरे बार का मतलब है देर। तो यहाँ एक तरह से यह दोनों शब्द अलग अलग अर्थ रखते हैं। एक ही शब्द है लेकिन आया एक से अधिक बार है। कथन के अनुसार यहाँ उपमा अलंकार है, यमक अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द एक से अधिक बार आकर के अलग अलग एक से अधिक अर्थ देता है। तो इस पहली पंक्ति, पहले पद्य में कबीर ने गुरु की उपासना करते हुए या गुरु की प्रशंसा करते हुए यह बताया है कि मैं अपने गुरु पर न्यौछावर कर दूं, बलिहारी हो जाऊं इस हाड़ मांस के शरीर को कितनी ही बार, जिन्हें मुझे मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगी। करत न लागी बार, बार अर्थात देर, मनुष्य से देवता करने में देर न लगी। अगले दोहे में फिर से गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत दिखावण है। कहते हैं कि उस सतगुरु की महिमा अनंत है और उसके उपकार भी मुझ पर अनंत है। अर्थात उस सच्चे गुरु की अनंत महिमा है और उसके द्वारा किए गए मुझ पर उपकार भी अनंत है। क्या अनंत हैं, क्या उपकार है उसके अनंत रूप में? लोचन अनंत उघाड़ियाँ। कहते हैं कि उन्होंने अपने ज्ञान दीप से मेरे अनंत नेत्रों को खोल दिया। उघाड़ना अर्थात खोल देना। अनंत दिखावण है, और उस अनंत नेत्र से इस अनंत संसार का दर्शन कराया, अर्थात वास्तविकता से परिचित कराया। कहने का तात्पर्य कि जो सत्य था वह ज्ञान चक्षु के द्वारा ही देखा जा सकता है, और वास्तव में गुरु ने उस अनंत
नेत्र को खोलने का काम किया है, जिसे हम ज्ञान चक्षु कहते हैं। ज्ञान चक्षु क्या है कि वह चक्षु जो ज्ञान से परिपूर्ण है, अर्थात ज्ञान रूपी नेत्र, जिसके जरिए हम अपने जीवन में होने वाली चीज़ों को, घटनाओं को यह समझ पाते हैं कि यह तय कर पाते हैं कि घटी हुई घटना किस मायने में अच्छी थी और किस मायने में बुरी थी। मेरे जीवन के लिए उसका कितना महत्व अच्छे रूप में है और कितना महत्व बुरे रूप में है। तो ऐसे ज्ञान के स्वरूप को ही या ज्ञान को ही ज्ञान चक्षु कहा गया है। उसी के लिए उन्होंने कहा कि वह नेत्र अनंत नेत्र है, अर्थात उससे कुछ बच नहीं सकता, उसका कोई अंत नहीं है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विषाहुणा, बहुरी नयाम हट। अब यहाँ सांसारिक जीवन की चर्चा करते हुए कबीर कहते हैं कि यह जो जीवन मरण का चक्कर है, उसमें लगातार मनुष्य या जीवात्मा फंसी हुई है। उससे संबंधित यह कथन है, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। मैंने उस दीपक के दिए में तेल भरा, बाती दई अघट, और न घटने वाली बाती डाली। पूरा किया विषाहुणा, बहुरी नयामम हट। और पूरा किया विषाहुणा, विषाहुणा का मतलब खरीद फरोख्त होता है। जितनी भी खरीदारी करनी थी वह सब पूरा कर लिया है। कहाँ? इस माया के बाजार में। बहुरी नयामम हट, बहुरी अर्थात दोबारा। अब दोबारा इस बाजार में, हट अर्थात हटिया या हाट, बाजार में नहीं आने वाली। यहाँ रूपकों का इस्तेमाल है। शरीर को दीपक बताया गया है, दिया, जिसमें भक्ति का तेल भरा गया है और आस्था की बाती लगाई गई है, और उसे अपने ज्ञान अग्नि से जलाने का काम किया गया है। और उसके उजाले में कह रहे हैं कि मैंने अपने शरीर रूपी दिए में भक्ति का तेल भरा, न बुझने वाली आस्था की बत्ती लगाई, और उसके उजाले में, उस दिए के या दीपक के उजाले में, मैंने अपनी इस माया की बाजार में खरीदारी पूरी कर ली। जो भी खरीदना था सारी चीज़ें मैं खरीद लिया, कुछ भी छूटा नहीं। अब मैं दोबारा लौट करके इस बाजार में नहीं आऊँगा। अर्थात जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होना। बूढ़े थे परि उबरे, गुरु की लहरी चमक, भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरक। कबीर कहते हैं कि सांसारिक सागर में निश्चित तौर पर मैं फिर से एक बार डूबने के लिए तैयार था। अर्थात इस सांसारिक मोह माया के सागर में मैं फिर से एक बार डूबने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक उबर गया। कैसे? गुरु की लहरी चमक, अर्थात गुरु के ज्ञान रूपी जो लहर की चमक है, उसने मुझे एहसास करा दिया कि मैं डूबने वाला। जब गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकती हुई दिखी तो उस उजाले में मैं डूबने से बच गया। और उसी उजाले में मैंने देखा कि भेरा देखा जर्जरा। भेरा अर्थात बेड़ा, अर्थात वह नाव जिस पर मैं सवार था। कहते हैं कि मैं जिस भेरे पर सवार था, अर्थात जिस नाव पर था, वह जर्जर हो चुकी थी, अर्थात उसकी
आयु पूर्ण हो चुकी थी, वह कभी भी टूट करके बिखर सकती थी और मैं डूब सकता था। तो उस गुरु के ज्ञान की लहर की चमक में वह जर्जरापन मुझे दिखाई दिया और उतरी परे फरंग। यह देख कर कि यह नाव जर्जर हो चुकी है, मैं तुरंत उससे उतरकर फरंकी हो गया, अर्थात फरके हो गया, अर्थात उससे अलग हो गया या दूर हो गया, और इस तरह इस मायावी सांसारिक सागर में डूबने से बच गया। चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवय राम बिन सोई काल की पास। कबीर कहते हैं कि भक्त को, वास्तव में उस परमात्मा के भक्त को इस संसार में रहते हुए जो अगर किसी चीज़ की चिंता है तो वो सिर्फ उसके नाम की चिंता है, परमात्मा के नाम के जाप की चिंता है। उस भक्त को और किसी चीज़ की चिंता नहीं, और न चिंता दास, दास के लिए और कोई चीज़ चिंता का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि जे कुछ चितवय राम बिन सोई काल की पास। यहाँ मृत्यु लोक में यदि कोई उस परमात्मा के अलावा किसी चीज़ का चिंतन करता है तो वह सुख नहीं बल्कि दुख देने वाली है। वास्तव में वह मृत्यु की ओर ही ले जाने वाली है और वही उसकी मृत्यु का कारण है। बार बार मरना इन व्यर्थ की चीज़ों के चिंतन करने के कारण ही होता है। तो कहते हैं कबीर कि चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। कहते हैं कि वास्तव में संसार में रहते हुए एक भक्त को भगवान के नाम की ही चिंता करनी चाहिए, उसे और किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। वह इस संसार में रहते हुए उस परमात्मा के नाम के अलावा जो कुछ भी चिंतन करता है वह सब उस काल के फंदे के समान ही होता है। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित। यह प्रेम के चरमोत्कर्ष पर पहुँचने की कथा व्यथा को दर्शाने वाली पंक्तियाँ हैं, जिसमें अक्सर प्रेम के चरमोत्कर्ष पर पहुँचा हुआ व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह जिससे अथाह प्रेम करता है वही उसे हर जगह दिखाई देता है। जैसे माँ बेटे से बिछड़ जाती है तो दूसरे के बच्चों में भी उसे अपना ही बेटा दिखाई देता है, और ऐसी स्थिति में लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। वह प्रेम का चरमोत्कर्ष है जो उसे वही चीज़ दिखाता है, अर्थात हर भौतिक अभौतिक चीज़ में उसे वह पुत्र ही नजर आता है। तो किसी के प्रति भी प्रेम के चरमोत्कर्ष पर हम पहुँचें तो हमें वही चीज़ हर जगह दिखाई देती है। यहाँ भी कबीर के साथ कुछ ऐसा ही है। कहते हैं कि तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। हे परमात्मा, मैं तेरा नाम लेते लेते तेरी तरह हो गया, अर्थात मुझ में परमात्मा आ गया है, ब्रह्मत्व आ गया है, तेरात्व आ गया है। मुझ में मेरापन नहीं रहा, मुझ में रही न हूँ। मुझ में जो मेरापन वाला भाव था वो नहीं रहा। ऐसा लगता है कि मेरे भीतर भी तू ही बैठा है। बारी फेरी बल गई। हुआ क्या, मैंने पूरी तरह से अपने आप को तुझ पर न्यौछावर कर दिया, तुझ पर बलिदान कर दिया। अब स्थिति यह है
कि मैं जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू दिखाई देती है। यह कबीर की आत्मा का कथन है। आत्मा का परमात्मा तत्व से कहा गया कथन है कि तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। आत्मा कहते कि हे परमात्मा, मैं तेरा चिंतन करते करते तेरी तरह हो गई और मुझ में जो मेरापन था वह नष्ट हो गया, वह कहीं दिखाई नहीं देता है। मैं भूल गई कि मैं क्या हूँ। बारी फेरी गली बल गई, मैंने पूरी तरह से तुझ पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू नज़र आता है। आज भर इतना ही। आगे के दोहों का हम अध्ययन आगे अगली वीडियो में करेंगे। तो मेरी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर और लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।